अकाउंटेंसी चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 4। यहाँ पर हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्राप्ति व भुगतान खाता और लाभ व्यय खाते में अंतर हम लोग करेंगे। हम देख रहे हैं कि ये हिमाचल बोर्ड के सिलेबस में 2009, 2010, 2012 में काफ़ी बार आया हुआ है। तो डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं और डिफरेंस में पहला पॉइंट हमारा आ गया प्रकृति या फिर नेचर। तो हमारी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये रोकड़ बही का सारांश है, मीन्स कैश बुक की समरी होती है। ये कैश बुक से बनाया जाता है साल के आखिर में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। इट्स लाइक इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड है खातों के प्रकार। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्योंकि कैश में डील करता है, कैश से रिलेटेड होता है और कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, वास्तविक खाता है ये। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम और एक्सपेंडिचर आते हैं जो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, तो नाम मात्र का खाता ये है। थर्ड पॉइंट हमारा है ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि सभी लेन देनों को जाना, टू नो ऑल द कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इस साल में कितनी कैश की ट्रांजेक्शन्स की। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, तो इसका उद्देश्य होता है टू नो द सरप्लस और डेफिसिट ड्यूरिंग द ईयर, अधिक और कमी का ज्ञात करना। फोर्थ पॉइंट हमारा है विलेखा या फिर रिकॉर्डिंग। इसमें क्या क्या लिखा जाता है, तो डेबिट साइड पर सारी प्राप्तियाँ लिखी जाती हैं, रिसिप्ट्स लिखी जाती हैं, और क्रेडिट साइड पर सारी पेमेंट्स लिखी जाती हैं, भुगतान लिखे जाते हैं। और यदि हम बात करें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसकी डेबिट साइड पर सारे आयगत व्यय, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं। छोटे अमाउंट के एक्सपेंसेस क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड पर आयगत आय या फिर रेवेन्यू इनकम लिखे जाते हैं। यहाँ पर सारे लाभ आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं ओपनिंग बैलेंस या प्रारंभिक शेष। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो पिछले साल का जो बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड होता है वो आता है। मीन्स कैश हमारे पास पिछले साल के आखिर में कितना था, बैंक में कितना पैसा था, वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस। जब हम बात करें हैं इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता क्योंकि इससे पहले कोई और अकाउंट बनाया नहीं जाता, ट्रेडिंग अकाउंट हम नहीं बनाते। 6 पॉइंट हमारा अंतिम शेष है क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर भी हमारा कैश का बैलेंस आता है लास्ट में, कैश बुक से कैश और बैंक का बैलेंस आता है। जब हम बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है या तो फिर सरप्लस या डेफिसिट होता है, अधिक या कमी, लाभ या हानि होगा। उसके बाद 7th पॉइंट पर आते हैं अंतिम शेष का हस्तांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। जो हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है मतलब कैश बुक है, इसका साल के आखिर में जो कैश या बैंक में पैसा होता है उसे हम अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि एसेट होता है हमारा ये। और जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, तो इसमें से जो हमारा सरप्लस या डेफिसिट आएगा, जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो, उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, ऐड करते थे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। सेम यहाँ पर भी वही होगा कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर इसे ऐड किया जाएगा, प्रॉफिट को, सरप्लस को और लॉस को घटाया जाएगा। 8th पॉइंट हमारा है अवधि या फिर पीरियड। तो जब हम बात कर रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन्स को लिख दिया जाता है, चाहे वो इस साल की हैं, करंट ईयर की हैं, नेक्स्ट ईयर की हैं या प्रीवियस ईयर की हैं। सभी नकद लेन देन यहाँ लिखे जाते हैं, चाहे वर्तमान वर्ष के हैं, आगामी वर्ष के हैं, गत वर्ष के हैं। और जब हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो यहाँ पर केवल उसी साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखाए जाते हैं, अगले पिछले वर्षों के नहीं दिखाए जाते। 9th पॉइंट की बात करें मदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ आइटम्स। तो जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कैश मिला है, हम ये नहीं देखते कि वो आयगत है, पूंजीगत है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, थोड़े अमाउंट का है, ज़्यादा अमाउंट का है, रिकरिंग नेचर का है, नॉन रिकरिंग नेचर का है। बस हमें मिला तो हमने लिख लिया, दिया तो भी हमने लिख लिया। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर केवल आयगत मदों को ही दिखाते हैं, रेवेन्यू आइटम को दिखाते हैं। जो पूंजीगत मद या कैपिटल आइटम्स होती हैं उनको हम दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में। 10th पॉइंट हमारे को दिया गया बेस या फिर आधार। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रोकड़ आधार पर मतलब कैश बेस पर बनाया जाता है क्योंकि इसमें सारी कैश की ट्रांजेक्शन्स आती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा जो होता है वो उपार्जन आधार या क्रोल बेसिस पर बनाया जाता है कि हमने लाभ कमा लिया, चाहे मिला या नहीं मिला वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 11th पॉइंट हमारा है लेखांकन विधि, अकाउंटिंग मेथड। तो हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, कैश बुक हमारी जो होती है ये कैश बुक से इसको बनाया जाता है, कैश बुक नहीं होती। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता बल्कि ये समरी होती है कैश बुक की। दोहरी लेखा प्रणाली का ये भाग नहीं होती बल्कि कैश बुक का ये सारांश होता है। और हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है।
क्योंकि इस अकाउंट में हमारा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो हमारा फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होता था। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अदर तमादे आउटस्टैंडिंग आइटम्स की हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग आइटम हमारी जो होती है, मतलब जो हमने कमा लिया पर मिला नहीं, जो देना था अभी दिया नहीं, ऐसी सारी आइटम्स को हम यहाँ नहीं दिखाते। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पर केवल कैश की आइटम दिखाई जाती हैं। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट्स आती हैं, तो यहाँ पर सारी आउटस्टैंडिंग आइटम्स आएंगी। अक्रूड आइटम्स की बात करें, उपार्जित मदों की बात करें, तो वही जो अर्न कर लिया है पर हमें मिला नहीं, तो केवल नकद लेन देन जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड हेयर। जो नॉन कैश होती हैं, जो हमने कमा ली पर अभी मिली नहीं, उनको नहीं दिखाते। और जब हम बात करें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो वर्तमान वर्ष के जो समायोजन होते हैं, करंट ईयर की जो एडजस्टमेंट होती है, उन सभी को दिखाया जाता है, चाहे वो मिला है चाहे वो नहीं मिला है। नेक्स्ट आइटम है हमारी समायोजन एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स की एंट्री नहीं की जाती कैश बुक में, हम लोग जानते हैं, और फाइनल अकाउंट्स में की जाती है। तो हम यही बोलेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। 15 पॉइंट है बैलेंस शीट। तो यहाँ पर बोला गया कि कैश बुक के जस्ट बाद बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती। बैलेंस शीट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड विद द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद जस्ट बाद हमारी जो है वो बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसका जो बैलेंस होगा सरप्लस या डेफिसिट, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर कैपिटल फंड में जोड़ा जाएगा। उसके बाद है 11 पॉइंट हमारा विवरण या फिर खाता। 16 पॉइंट विवरण या फिर खाता, स्टेटमेंट और अकाउंट। ये हमारी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होती है, एक प्रकार से इस विवरण या सारांश होती है, समरी होती है। कैश बुक से इसे बनाया जाता है, अकाउंट नहीं होता अपने आप में कोई। जबकि हम बात करें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ये अपने आप में पूरा अकाउंट होता है, फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होता है।